नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम आपके सामने जो है बहुत सारे साथी जो है खुसूसी एग्ज़ाम की एंट्रेंस के बारे में पूछ रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया। तो आज हम उसी के साथ हाज़िर हुए हैं कि खुसूसी के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या शराइत है उसके अंदर एडमिशन के लिए, दाखिला के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसके बारे में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कह दें जो हमेशा हम कहते रहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खुसूसी के बाद, इंटर करने के बाद उसके अंदर आलिम बनने का जज्बा पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है, तो वो जो है उनको कुछ फ़ायदा हो और वो उस तरफ माइल हो। एक चीज़ देखिए, आजकल जो है समझिए कि बहुत सारे साथी के जो है नेगेटिव ख़यालात और इस तरह के ख़यालात आते रहते हैं। आलिम बनने के बाद क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, नहीं किया जाए, चलो बन जाते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह जो है एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगे जो बहुत ही गमनाक और दर्दनाक ख़बर है, उसके साथ हाज़िर होंगे और उसमें हम आपको बतलाएंगे कि क्या चीज़ें हैं नहीं है, ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए और हकीकत क्या है इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। फ़िलहाल आज हम जो है समझिए कि आपको खुसूसी के बारे में बतला रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खुसूसी में एडमिशन लेने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ उसूल व ज़वाबित है, क़वानीन है। पहले उसको सुन लीजिए तो तब उसके बाद आपको हम बतलाएंगे क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए कि मुद्दत तालीम सिर्फ 5 साल के खुसूसी जो है नदवे के अंदर जो है उसकी तालीम की मुद्दत जो है कितने साल है, वो सिर्फ 5 साल है। कह रहे हैं कि नंबर 1, इस मरहले तालीमी में दाखिला हासिल करने के लिए हस्ब ज़ैल शराइत है। कुछ शराइत हैं, उसको सुन लीजिए। नंबर 1 कि हिंदुस्तानी तालिब इल्म, जो हिंदुस्तान के तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, वो कम अज़ कम इंटरमीडिएट वरना BA हो। यानी पहली शर्त ये है कि कम से कम इंटरमीडिएट हो, इंटर किए हुआ हो, ये पहली शर्त है। अगर BA किया हो तो नूरुन आला नूर, और अच्छी बात है, खुशी की बात है, उनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि बैरूनी ममालिक के तलबा के लिए, बैरूनी समझते हैं ना, बाहर के ममालिक, बैरूनी ममालिक के तलबा के लिए जिनके यहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान का रिवाज आम हो, सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि वो अंग्रेज़ी बोलने लिखने में महारत रखते हों। यानी उनके लिए इतना काफ़ी है कि वो अंग्रेज़ी बोल लेता हो, लिख लेता हो, उस पर उसको महारत हासिल हो। तो मामूली जांच के बाद, तो उनकी हल्की सी जांच होगी, उनकी हल्की सी जो है टेस्ट लिया जाएगा, उनको खुसूसी में दाखिला की इजाज़त मिल सकेगी। हल्का सा जांच लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको खुसूसी में दाखिला की उनको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन उर्दू से वाक़िफ़ियत न होगी अगर, लेकिन उनको उर्दू मालूम नहीं होगा, कुछ भी उर्दू नहीं आती है, तो उनको 1 साल सिर्फ़ उर्दू की तालीम दी जाएगी। समझ रहे हैं? जो बाहर ममालिक के तलबा है, थाईलैंड के बच्चे ज़्यादा महारत नदवे के अंदर, तो उन बच्चों के लिए ये है कि इनकी अंग्रेज़ी जांच हो जाएगी, हल्की फुल्की जांच लेने के बाद इनको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अगर उनको उर्दू से वाक़िफ़ियत नहीं है, उनको उर्दू कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसे तलबा को सिर्फ़ 1 साल जो है उर्दू की तालीम उनको दी जाएगी। उर्दू का एक अलग से क्लास रखा गया है जिसके अंदर ये तमाम तलबा आएंगे और उर्दू के अलग टीचर हैं, उनके अलग क्लासेस हैं, तो उनका अलग से जो है क्लास लिया जाएगा। पूरे साल क्लास चलेगी 1 साल उर्दू की, ताकि उनके अंदर उर्दू की महारत पैदा हो और वो उर्दू खूब अच्छी तरीके से उनको आ जाए, ताकि अगले साल जब जाए खुसूसी अव्वल में तो उनको दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए कि सब किताबें उर्दू के अंदर ही होगी, अरबी के अंदर ही होगी, ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। बस ये मसला होता है। ये 2 शराइत हो गए। अब तीसरी शराइत ये है कि दर्जा खुसूसी सोम के, यानी अव्वल दोम सोम, कामयाब तलबा को जो अगर पास हो जाता है खुसूसी सोम में, तो उन तलबा को दर्जा आलिया सालिसा दारुल उलूम में दाखिला मिल जाता है।
जैसे हमने बतलाया था कि जो 8 साल के जो कोर्स होते हैं आलिम का, तो उसमें इनको लाके शामिल कर दिया जाता है। जैसे हमने कल की वीडियो में बतलाया था आलिया उला और उसके बाद आलिया सानिया है, तो आलिया सानिया के बाद आलिया सालिसा आता है, तो उनमें आलिया सालिसा में ये तलबा वहाँ जाके शामिल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। वो भी शर्त ये रखा है कि कामयाब तलबा को, खुसूसी शोब में जो तलबा कामयाब होंगे और पास हो जाएंगे, तो इन तलबा का जो है एडमिशन जो है उनको इजाज़त मिल जाएगी कि ये तलबा अगले साल आलिया सालिसा में जाके रह सकता है। और आलिया सालिसा के बाद आलिया राबिया, तो 2 साल यहाँ लग गए, 3 साल खुसूसी सोम में लग गए, अव्वल दोम सोम, और यहाँ आके आलिया सालिसा आलिया राबिया 2 साल, तो 5 साल हो गए। 5 साल में ये तलबा आलिम बन के नदवी बन के निकल जाते हैं और नदवी कहलाने लगते हैं। ये है, ये 3 शराइत है, इसको याद रखिए। अगर आपके अंदर ये शराइत हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, तो आप एडमिशन ले सकते हैं खुसूसी के अंदर। अब रहा मसला कि खुसूसी के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके क्या एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस क्या होता है, तो हमने अच्छे तरीके से मालूम भी किया है। लेकिन अफसोस ये है कि हमको पेपर नहीं मिल सका। पेपर इसलिए नहीं मिल सका, हमने पूछा भी तलबा से, तो कहा कि असल मसला ये होता है कि खुसूसी का जो है एक ही पेपर होता है। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको नोट कीजिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, हमसे पूछिए, तो इंशाल्लाह हम आपको बतलाएंगे कि जो तलबा एक पेपर होता है, खुसूसी के बच्चों के जो एंट्रेंस जो बच्चे का पहला साल होता है, उनका एक पर्चा होता है। उस पर्चे में ये होता है कि एक पर्चा दिया जाता है, उसी के अंदर एक पेज रहती है। ऐसे तो पर्चे में जो है टिक मारने का निशान होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही है तो उस पर टिक मारना है, सही का निशान लगाना है। तो वो पर्चे के अंदर ही सवाल जवाब लिखना होता है, ये मसला है। तो जिसकी वजह से सवाल क्वेश्चन जो पेपर जो होता है, जो जवाबी होता है, वो ले लेता है उसी वक्त। जब आप फॉर्म पूरा एग्ज़ाम दे दिए तो आप फ़ौरन जाके वही जो क्वेश्चन पेपर है वो जाके जमा कर दीजिए। तो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से जो है क्वेश्चन पेपर हमें भी नहीं मिला। लेकिन हमने मालूमात किया है, अच्छे तरीके से मालूम किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। उसमें सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि अंग्रेज़ी के ताल्लुक़ से, अंग्रेज़ी के अंदर हरूफ यानी कितने वर्ड हैं, ABCDEFGHIJKHMM जो पूरे वर्ड हैं कितने हैं, 26 हैं कि 28 है कि 29 है कि 30 है। तो वहाँ पर आपके निशान आएंगे 30 या 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से जो सही होगा उस पर आप निशान लगा दीजिए टिक का। ये सवाल आएंगे, ठीक है। और आपसे हिंदी के ताल्लुक़ से भी पूछे जाएंगे कि हिंदी के अंदर क्या क्या कितने वर्ड हैं, क्या कितने हरूफ ताजी हैं, उस पर भी आपको निशान लगाना सही कितने, उसको भी गिनती करके रख लीजिएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ, यही सवाल पूछे ही जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यही सवाल ही आएंगे, आप घबराइए नहीं। और अंग्रेज़ी में और हिंदी में सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि अलग से भी कुछ पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू सेब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, और कुछ ऐसे उर्दू में वर्ड होंगे उसको आपको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना होगा, ये होगा। फिर उसके बाद हिंदी में कुछ जो है आपसे सवाल किया जाएगा, किसी जो आप किताब पढ़ें उस किताब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछे जाएंगे कि क्या थे नहीं, तो उस किताब के अंदर आपने क्या क्या सीखा नहीं सीखा, वो उसी से जो है सवाल बनते हैं, ठीक है। ये 2 सवाल हो गए। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से भी आएगा सवाल, 2-3 सवाल, उसमें आपको सही का निशान लगाना होता है। फिर उसके बाद जीके के बारे में भी आएगा, ये भी इसमें भी टिक लगाना वाला निशान होता है, वो भी आपको टिक ही लगाना होगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बारे में जो है जीके जिसको कहते हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उर्दू आ जाइए, उर्दू में पूछा जाएगा कि आपके हरूफ तहजी कितने उर्दू के अंदर, अलिफ बे ते से जेब हे खे दाल जाल, ये जो इतने हरूफ हैं कितने हैं, 27 है कि 28 है कि 29 है कि 30 है 26 है क्या है नहीं है। तो वहाँ आपको पहले याद अभी से याद कर लीजिए कितने हरूफ है ये सब। और वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो सही है उस पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपसे कहेंगे कि जो है 10 फलों का नाम लिखिए, वो आपको लिखना होगा। और उसके बाद जो है सो समझिए कि 10 फूलों के नाम लिखिए, वो आपको लिखना होगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो है 10 जो राज्य हैं या ज़िला का नाम, अपने महाराष्ट्र के अंदर जितने ज़िले हैं उसमें से 10 ज़िला का नाम लिखें। या बिहार के आप हैं तो बिहार के 10 ज़िला का नाम लिखें।
तो बस यही सारे जो है शॉर्टकट में समझिए कि इतने ही सवालात आते रहेंगे और आपसे पूछे जाएंगे, और जो है कुछ मसले मसाइल के ताल्लुक़ से भी जो है उर्दू के अंदर जो है पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं आपको, इसलिए आप अभी से जो है इसको याद कर लीजिए और इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, तो इंशाअल्लाह आप पास हो जाएंगे। हमने जो मालूम किया, इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था थोड़ा हार्ड होता था, लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है। हमने पूछा बच्चों से, कहा कि हम भी खुसूसी अव्वल में ही है, तो हमने पूछा कि कैसा एग्ज़ाम होता है। बोला कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ अंग्रेज़ी जो आपने पढ़ा उसके बारे में, हिंदी के बारे में, हिंदी में 10 फलों के नाम, 10 राज्य का नाम, अंग्रेज़ी में जो है उसका उर्दू से अंग्रेज़ी बनाना होता है, अंग्रेज़ी से उर्दू मीनिंग जो होते हैं कि फलों के क्या माना है और एप्पल के क्या माना है, और समझिए कि एक्टिव के क्या माना है, समझिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर जो जिसका मीनिंग पूछे जाते हैं, तो वो आपको लिखना होगा। तो यही सारे सवालात हैं, यही चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लें बिल्कुल। इंशाअल्लाह आप अभी से तैयारी में लग जाएं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पास हो जाइएगा और आपका एडमिशन नदवे के अंदर हो जाएगा, और आप बहुत खुशनसीब होंगे कि आपका एडमिशन नदवे के अंदर हो जा रहा है। जी, इस पर आप शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह का। जिन लोगों का हो गया वो शुक्र अदा करें, और जो लोग अभी नहीं हुआ है, जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है और जो जाना चाहते हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप दुआ भी करें अल्लाह से, और जब एडमिशन हो जाए तो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करें, और आप हमें भी बता सकते हैं कि इंशाअल्लाह कि हमारा भी जो है एडमिशन हो चुका है। तो खैर बहुत जल्द ही समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ जो 24-25 के जो एडमिशन के जो ऐलान आने वाले हैं वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसलिए कि रजब का महीना शुरू हो चुका है, इसी रजब के शुरू में या आखिर में आ सकता है। तो आप लोग तैयार रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और नोटिफिकेशन ऑल पर जो है क्लिक करें, ताकि आपको हर वीडियो जो मिलती रहे। और एक ग्रुप हमने जो बनाया उस ग्रुप में आप शामिल हो जाएं, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है मिलते रहे, और आप कुछ सवालात भी करते रहें उस व्हाट्सएप पर, उस पर हम मना नहीं करते हैं। उस वाले जो नंबर हमने जो दिया है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज कर भी कर सकते हैं, सवालात भी कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है कोई अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन जो नंबर हमारा पर्सनल है उस पर अगर कीजिएगा तो उस पर हम जवाब नहीं दे सकेंगे, चाहे जितना भी आप सवाल कर लें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगर आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आप लाइक करके और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाएं, और इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।